अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम 3 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं जो कि सेकंड ईयर में हैं और कंफ्यूज होते हैं बार बार, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कॉलेज में ये चीज़ें बताई नहीं जाती और स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होता है जब वो FSC कॉलेज लाइफ से निकल कर यूनिवर्सिटी लाइफ में जाने वाला होता है। अब मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको इस हवाले से गाइड कर देंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैं 3-3 या 4 क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करता जाऊं। तो आज की इस वीडियो में वो 3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं जब वो सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे होते हैं, दे चुके होते हैं, यूनिवर्सिटी को सोच रहे होते हैं, क्योंकि FSC का, FA का, ICS का आखिरी साल फेलोज़ के दरमियान इसी डिस्कशन में गुजरता है कि आप कौन से प्रोफेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है जब अगर आप लॉ के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ आपके जहन में आएगी कि ये लॉ एडमिशन टेस्ट क्या है। अगर मैं इस टेस्ट को, इस एंट्रेंस एग्जाम को, लॉ के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लूँगा तो क्या पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एडमिशन मिलेंगे? जी हाँ, लॉ एडमिशन टेस्ट कंपलसरी है। आप तमाम लोग जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको लैट अटैम्प्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ऑल अक्रॉस पाकिस्तान किसी भी प्राइवेट लॉ कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनली ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि क्या यूनिवर्सिटी भी अपना टेस्ट लेगी? तो बेशतर यूनिवर्सिटीज सिर्फ लैट की बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम वो सिर्फ लैट को कंसीडर करती हैं। लेकिन बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, बहुत सी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जिसने जो है वो अपना टेस्ट लेना स्टार्ट किया है, उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी और इस तरह की कुछ और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि अपना सेपरेट एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती हैं, तो आपको वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से पूछा जाता है कि अगर मैं लॉ करना चाहता हूँ तो कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं। अब ये रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है 50% मार्क्स इन FSC। अब वहाँ पर ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरे 50% नंबर होंगे तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि 50% से अगर किसी के कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, 49% वाला वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई करने के बाद प्रॉपर जो है वो यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एक मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला होता है जिस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स की बेसिस पर आपका एक मेरिट बनाया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा होते हैं या जो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में जो है वो टॉप पर होते हैं उनको एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को बार बार कंफ्यूज कर देता है वो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स। अब तमाम लोग जानते हैं बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स ऑफर करती हैं, ओपन मेरिट के साथ रिजर्व सीट्स और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस की सीट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं। तो ओपन मेरिट पर तो आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं, आप अप्लाई करते हैं और जो भी टॉप पर होते हैं कैंडिडेट्स वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सीट्स रिजर्व की जाती हैं सेल्फ फाइनेंस के नाम पर। अब जिस तरह के इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की सीट्स रिजर्व होती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का सवाल ये आता है कि सर मेरे 45% मार्क्स हैं, मेरे 50% मार्क्स हैं। सर आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट ओपन पर बहुत ज़्यादा होता है, क्या सेल्फ फाइनेंस पर मेरे जितने भी नंबर हैं अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता हूँ तो मुझे वहाँ एडमिशन मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तमाम लोगों को ये चीज़ जहन में रखनी है कि जहाँ भी मेरिट का नाम आएगा इट मीन्स के पब्लिक ओपन मेरिट के अंदर भी जो है वो एक प्रॉपर लिस्ट लगाई जाएगी, सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी उसी तरह ही लिस्ट लगाई जाएगी। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का सेल्फ फाइनेंस का मेरिट जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो है वो तकरीबन 4 से 5% का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3 तरह के सवाल स्टूडेंट्स को बेसिक लेवल पर जो है वो कंफ्यूज कर रहे थे, मीन्स के जो अभी अभी लॉ के बारे में जानना स्टार्ट हुए हैं या अभी सेकेंड ईयर में हैं और लॉ करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट इन क्वेश्चन को जानते होंगे। तो इस सीरीज़ को आप जो है वो कैसे देखते हैं इस बारे में भी अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लॉ के हवाले से आप हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।